बस ये 3 चीज़ें आप अपने आटे में मिला दीजिए, आपको एक निरोगी जीवन मिलेगा। आपको घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा, शरीर में खून की कमी नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो वो समस्या भी दूर होगी। कभी आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी, आंतें बिल्कुल साफ़ रहेंगी। लीवर, किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने की वजह से शरीर हेल्दी रहेगा। आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और करना क्या है, सिर्फ अपने आटे में आपने ये 3 चीजें ऐड करनी है। कौन सी है ये 3 चीजें और क्यों ऐड करनी है, इसके लिए डिटेल वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें आज से ही अपने अपने आटे में ऐड करना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ जो रोटी खाते हैं वो हेल्दी हो, क्योंकि यही एक तरीका हमारे पास है जिससे हम एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। और हेल्दी का सवाल आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम तो रोज़ गेहूं की रोटी खाते हैं और वो तो हेल्दी होती ही है। लेकिन आपको बता दें कि गेहूं में मात्र 1% फाइबर होता है और वो 1% फाइबर आपको उतना फायदा नहीं करता है जितना आज जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो फायदा करेंगी, क्योंकि उनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और जिन भी चीज़ों में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, ये लंबे समय तक आपकी बॉडी को एनर्जी दे करके रखते हैं। शरीर में जो आप कहते हैं ना, कई बार इंस्टेंट एनर्जी आती है और चली जाती है, जैसे कि चीनी से आती है, तुरंत आई, तुरंत ब्लड में घुल गई, तुरंत खत्म हो गई। इससे आपको गेहूं के साथ भी ऐसा ही होता है। गेहूं खाने के बाद तुरंत एनर्जी मिलती है, शरीर में ये तुरंत एनर्जी पहुंचाती है, लेकिन कुछ समय के बाद आपका शरीर जो है थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जो 3 अनाज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये लंबे समय तक आपके शरीर में एनर्जी बरकरार रखेंगे। इनमें फाइबर की अच्छी मात्रा है, इस वजह से ये धीरे धीरे बॉडी में पचते हैं और इनकी जो एनर्जी है वो भी धीरे धीरे बॉडी को मिलती है, जिससे उसे पचाना और उसे सेव करना बॉडी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अनाज के बारे में। पहली जो चीज है वो है कंगनी, जिसे फॉक्सटेल मिलेट भी कहा जाता है, और ये बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। इसे टांगुन के नाम से भी जाना जाता है। आप बहुत आसानी से इसे ऑनलाइन भी जो है ले सकते हैं, कई सारी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगा। जो कंगनी होती है इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये आपके शरीर को फायदा करती है, आपकी आंतों में कब्ज इकट्ठी नहीं होने देती है। तो अगर कंगनी का इस्तेमाल आप करते हैं तो ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करती है, जोड़ों के दर्द में आपको आराम देती है। रीजन है, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइटिक एसिड्स पाए जाते हैं, टैनिन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पाए जाते हैं ऐसे पोषक तत्व जो कि आपके शरीर में बहुत आसानी से पचते हैं और आपके शरीर को एनर्जी देते हैं। सबसे पहले तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे आपके शरीर को फायदा मिलता है। और सबसे अच्छा फायदा मिलता है डायबिटीज के रोगियों को। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज का स्तर मेंटेन रहता है, पेनक्रियाज आपकी एक्टिवेट रहती हैं और आपको बहुत लाभ मिलते हैं। शुगर को कंट्रोल करने में ये अनाज आपको काफी फायदा करता है। इसमें भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये आपको फायदा करती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छा फायदा यह है कि एक तरह का मोटा अनाज होता है जो कि शरीर में धीरे धीरे करके पचता है और शरीर को धीरे धीरे करके एनर्जी मिलती है, जिससे पूरे दिन आप एक्टिवेट रहते हैं, आपको थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती है। सबसे बढ़िया फायदा ये भी है कि जिस चीज में भी फाइबर की मात्रा अच्छी होती है वो आपकी आंतों को सिकुड़ने नहीं देता है, आंतों में कब्जियत होने नहीं देता है, आंतों को डिटॉक्स करके रखता है ऐसा अनाज, जिससे आपके शरीर में गंदगी इकट्ठा नहीं होती है, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है। और बॉडी डिटॉक्स होती रहती है तो जगह जगह शरीर में बीमारियां नहीं आती हैं। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ऐसा अनाज आपके लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि जब ये धीरे धीरे करके पचता है तो ये बॉडी के अंदर एक इंस्टेंट एनर्जी तो देता है आपको, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। पेट लंबे समय तक फुल रहता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती है और आप जो है ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। तो इसलिए आप कंगनी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी जो चीज है वो है रागी, जो कि कैल्शियम से भरपूर होती है और बहुत आसानी से आपको किसी भी सुपर स्टोर पर मिल जाएगी।
रागी का इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, आपके जोड़ों का दर्द दूर होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, आयरन की कमी पूरी होती है। इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, खून की कमी को पूरा करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक हेल्दी जीवन मिलता है, फाइबर अच्छा मिलता है, जिससे बॉडी साथ के साथ यानी कि जो भी आप खाते हैं वो अच्छे से पचता है और बॉडी उसको डिटॉक्स भी करती रहती है। आपको कभी भी कब्जियत की दिक्कत नहीं होती है रागी का इस्तेमाल करने से। इसमें फाइबर अच्छा होता है, इसीलिए आपको बहुत आसानी से पचती भी है। रागी में जो है फास्फोरस भी पाया जाता है, कैल्शियम भी होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। रागी का इस्तेमाल करने से सबसे बढ़िया फायदा आपको ये मिलता है कि आप लंबे समय तक आपके शरीर में एनर्जी रहती है और आप थकान और कमजोरी महसूस नहीं करते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है जवार। जवार भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स भी होती है, शरीर को फायदा मिलता है, आंतों के लिए बहुत अच्छी है, आपकी गट हेल्थ को सुधारती है। और साथ में जिन लोगों को भी अपना वजन कम करना है यानी कि मोटापे को कम करना है, उनके लिए जवार का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है। ये लंबे समय तक आपका पेट भर के रखती है, आपको बार बार भूख नहीं लगती है। तो अब आप बात करेंगे कि इन तीनों चीजों को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप तीनों को अलग अलग पिसवा कर रखें, 2-2, 3-3 किलो आटा अलग अलग पिसवा कर रख लीजिए और 2 दिन के लिए एक आटा, 2 दिन के लिए एक आटा और 2 दिन के लिए एक आटा, इस तरीके से पूरे हफ्ते में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 दिन आपने रागी का आटा इस्तेमाल किया, 2 दिन ज्वार का आटा, 2 दिन कंगनी का आटा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसे जो है अपने गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है गेहूं के आटे का जो पोर्शन रहेगा वो बहुत कम रहता है और इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा, ताकि आपको थोड़ा टेस्ट भी आए और आप आसानी से इंक्लूड कर सकें। वैसे तो किसी भी मोटे अनाज को दूसरे मोटे अनाज के साथ नहीं खाना चाहिए, वो आपको देरी से पचता है, लेकिन जैसे कि आपको आदत है गेहूं का आटा खाने की, तो जल्दी से अगर आप किसी चीज पर आप शिफ्ट करना चाहेंगे किसी नए अनाज पर, तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो सबसे आसान तरीका रहता है कि इसका आप एक आटा बनवा कर रख लें, जैसे कि कंगनी का, जवार का और साथ में रागी का। अब इसमें क्या करें, आप आधा कटोरी जवार का आटा लें, आधा कटोरी आप जो है गेहूं का आटा लें, दोनों को मिक्स करके बनाएं। शुरू में आपका टेस्ट धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगा, तो फिर आप सिर्फ ज्वार के आटे पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ ज्वार का आटा इस्तेमाल करना है, तो गेहूं के आटे को छोड़कर बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो ज्वार का आटा खाना पसंद करेंगे। तो अगर धीरे धीरे करके आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो गेहूं के आटे के साथ पहले आधे पोर्शन में इसको मिक्स कीजिए, जैसे कि आधी कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी ज्वार का आटा। फिर धीरे धीरे करके ज्वार के आटे की मात्रा बढ़ाते जाएं और गेहूं के आटे की मात्रा कम करते जाएं। और अगर आप गेहूं को कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी जो है डायबिटीज की समस्या नहीं होगी, लीवर आपका फैटी नहीं होगा, किडनी में इन्फेक्शंस नहीं आएंगे। अगर आप इन 3 जो मोटे अनाज मैंने आपको बताए इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, गेहूं और चावल से इनको रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका शरीर निरोगी बनता है। दूसरा तरीका है, जैसे कि आप कहेंगे इतनी सारी चीजें हम नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, रागी का आटा, बाजरे का आटा, जवार का आटा, ये सारे आटे आप एक जगह मिलवा कर पिसवा लीजिए 4 से 5 किलो, और साथ में थोड़ा गेहूं का आटा पिसवा लीजिए। और अपना जो भी आप खाना बनाते हैं, मान लीजिए 1 कटोरी गेहूं का आटा लेते हैं, तो उसमें आधी कटोरी धीरे धीरे करके इन आटों को ऐड करना शुरू कीजिए। या फिर आप ऐसी आदत बनाइए कि दिन में 1 टाइम इस तरह के आटे की रोटी खाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपके शरीर को इसकी आदत लग जाएगी और आप बहुत आसानी से इन आटों पर स्विच कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को बहुत लाभ मिलेंगे। कुछ दिन के लिए करके देखिए, जोड़ों का दर्द भी दूर होगा, शरीर में खून की कमी भी दूर होगी और आपको एक निरोगी जीवन मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज से ही आप अपने घर में इस तरह के मोटे अनाज वाले आटे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी हेल्दी रह सकें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।